वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं लेके आई दिशाशूल से संबंधित कुछ जानकारियाँ। मित्रों, जब हम किसी काम से यात्रा करने के लिए निकलते हैं तो हो सकता है कि आप जिस दिन निकल रहे हो उस दिन उस दिशा के लिए वहाँ पर दिशाशूल लगाओ। दिशाशूल मतलब कि उस दिशा में आपके लिए शूल बिछे हो। रास्ते में आप कोई काम को करने जाएं, उस काम को की सफलता नहीं मिलती, आपको कार्य पूर्ण नहीं होता है। तो मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ कुछ इसी विषय से संबंधित जानकारी दिशाशूल की। होता क्या है दिशाशूल और साथ में इसके परिहार क्या है। मित्रों, दिशाशूल कहा जाता है कि कुछ ऐसी दिन हैं जिस दिन कुछ दिशाओं में जाने में आपको दिशाशूल का सामना करना पड़ता, आपके कार्य की पूर्ति नहीं होती है। अतः यात्रा करते समय आपको दिशाशूल का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो मित्रों, पहले आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन सा वार है और कौन सी दिशा है। तो मित्रों, पूर्व दिशा सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा की यात्रा वर्जित मानी जाती है। इस दिन पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। अगर आपको पूर्व दिशा की तरफ किसी अच्छे काम से अगर आपको निकलना है तो आप ध्यान दीजिए, अगर पूर्व दिशा सोमवार और शनिवार के दिन आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करिए, यात्रा को टाल दीजिए। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको बहुत ज़रूरी काम है और आपको निकलना ही निकलना है तो आप सोमवार को शीशा देखकर आप निकलिए, और शनिवार को अगर आपको निकलना है तो अदरक, उड़द या तिल खाकर घर से बाहर निकलें। इससे पहले आप 5 कदम आगे बढ़ के पीछे उल्टे पैर चलें। मित्रों, अब दूसरी दिशा है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में रविवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा की यात्रा वर्जित मानी जाती है। इस दिन पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। रविवार को अगर लेकिन बाई चांस ऐसा है कि आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है निकलना, तो रविवार को आप पान खाकर या घी खाकर और शुक्रवार को जौ या राई खाकर आप घर से बाहर निकल सकते हैं। और इससे पहले आप 5 कदम पीछे की तरफ आपको चलना है। इसी में आप अगर उत्तर दिशा की यात्रा करना चाहते हैं तो मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा की यात्रा वर्जित मानी जाती है। इस दिन उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। और अगर आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है जाना तो मंगलवार को गुड़ खाकर और बुधवार को तिल या धनिया खाकर आप घर से बाहर निकलें, और इससे पहले आप 5 कदम पीछे की तरफ चढ़ें। दक्षिण दिशा, गुरुवार को दक्षिण दिशा की यात्रा वर्जित मानी जाती है। इस दिन दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। गुरुवार को अगर आपको जाना ही पड़ा दक्षिण दिशा की तरफ तो दही या जीरा खाकर घर से बाहर निकलें, और इससे पहले आप 5 कदम पीछे चलें। दक्षिण पूर्व दिशा में अगर आपको जाना है तो सोमवार और गुरुवार को दक्षिण पूर्व दिशा, जो आग्नेय दिशा के कहा जाता है, वर्जित मानी गई। इस दिन इस दिशा में दिशाशूल रहता है। सोमवार को अगर आपको जाना है तो आप दर्पण देखकर निकलें, और गुरुवार को अगर आपको जाना है तो दही या जीरा खाकर आप निकलें। इससे पहले वही उपाय, 5 कदम आप पीछे चलें। दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण या नैऋत्य दिशा को रविवार और शुक्रवार को दक्षिण पश्चिम दिशा की यात्रा वर्जित मानी जाती है। इस दिन इस दिशा में ही दिशाशूल रहता है। उपाय है, रविवार को अगर आपको निकलना है तो दलिया या घी खाकर निकलें, और शुक्रवार को अगर आपको निकलना है तो जौ खाकर बाहर से निकलें, और इससे पहले आप 5 कदम पीछे की तरफ चलें। अगली दिशा है उत्तर पश्चिम वायव्य दिशा। वायव्य दिशा अगर आपको जाना है तो मंगलवार को
उत्तर पश्चिम दिशा की यात्रा वर्जित मानी जाती है। इस दिन इस दिशा में दिशाशूल रहता है। मंगलवार को अगर आपको निकलना ही पड़े तो गुड़ खाकर आप घर से बाहर निकलें और इससे पहले 5 कदम आप पीछे चलें। और अगली दिशा है उत्तर पूर्व दिशा, ईशान दिशा। बुधवार और शनिवार को उत्तर पूर्व दिशा की यात्रा वर्जित मानी गई। इस दिन इस दिशा में दिशाशूल रहता है। बुधवार को अगर आपको निकलना पड़े तो तिल या धनिया खाकर, और शनिवार को अदरक, उड़द या तिल खाकर आप घर से बाहर निकलें। इससे पहले आप 5 कदम पीछे की ओर चलें। तो मित्रों नोट कर लें कि कौन कौन सी वार है और कौन कौन सी दिशा उस दिन वहाँ पर दिशाशूल होता है। जैसे सोमवार के दिन पूर्व दिशा की ओर दिशाशूल है, मंगलवार को उत्तर दिशा, बुधवार को उत्तर दिशा, गुरुवार को दक्षिण दिशा, शुक्रवार को पश्चिम दिशा, शनिवार को पूर्व दिशा और रविवार को पश्चिम दिशा। मित्रों क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण था आपको कहीं ना कहीं पर ये दिशाशूल को बताना, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी किसी शुभ कार्य के लिए बाहर निकलते हैं और उनका वो कार्य पूरा नहीं होता, बाधाएं पड़ती हैं, तो वह व्यक्ति अकस्मात चिंता होता है, लेता है कहीं ना कहीं चिंता उसके दिमाग में हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या चीज़ है कि मैं निकला और मेरा काम ये पूरा नहीं हुआ। तो मित्रों इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि दिशाशूल उस दिन ना पड़े, और अगर पड़े तो उसका परिहार कहीं ना कहीं आप करके निकलें। और वैसे तो कोशिश करें कि आप बच जाएं, क्योंकि कहा जाता है दिशाशूल, दिशा जिस दिशा में कांटे पड़े हों तो उस दिशा की तरफ हमको यात्रा नहीं करनी है। लेकिन बहुत विपरीत परिस्थितियों में अगर आपको करना ही पड़े तो आप ये परिहार करके निकलें। तो मित्रों आज के लिए इतना। अगले एपिसोड में लेकर आऊँगी और नई नई जानकारियाँ। तब तक के लिए नमस्कार।